ऑस्ट्रेलिया टीम, जिसकी नेटवर्थ विराट कोहली के नेटवर्थ से भी कम है, फिर भी वह इंडिया को पानी पिला देती है। आखिर क्यों? क्योंकि भारत में क्रिकेट अब खेल नहीं बल्कि एक बिजनेस बन गया है, जहां जुनून मुनाफे से मिलता है। खिलाड़ी अब सिर्फ एथलीट नहीं रह गए हैं, वे अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उद्यमी हैं। इसलिए जब आप अपनी पसंदीदा टीम को मैदान पर लड़ते हुए देखें तो याद रखें, ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है जो पूरे देश में दिलों और जेबों पर कब्जा कर रहा है। आखिर भारत में क्रिकेट एक खेल से अधिक एक व्यवसाय कैसे बन गया है? क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक व्यवसाय भी बन गया है। बीसीसीआई जो सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम जिसकी नेटवर्थ विराट कोहली के नेटवर्थ से भी कम है, फिर भी वह इंडिया को पानी पिला देती है। आखिर क्यों? क्योंकि भारत में क्रिकेट अब खेल नहीं बल्कि एक बिजनेस बन गया है, जहां जुनून मुनाफे से मिलता है और खेल का रोमांच सीमाओं से परे है। पहले इंडियन जर्सी पर सहारा इंडिया का लोगो हुआ करता था, लेकिन अब ड्रीम 11 का लोगो टीम इंडिया की जर्सी पर प्रमुखता से दिखाई देता है। हर मैच, हर खिलाड़ी और हर प्रशंसक एक निरंतर बढ़ते उद्योग में योगदान देता है। भीड़ से भरे स्टेडियम से लेकर उच्च दाम वाले प्रायोजन सौदों तक भारत में क्रिकेट एक बहु अरब डॉलर का उद्यम है। आईपीएल इस व्यवसाय मॉडल को बिल्कुल नए स्तर पर ले गया है। खिलाड़ी अब सिर्फ एथलीट नहीं रह गए हैं, वे अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उद्यमी हैं। अंतर्निहित व्यावसायिक गतिशीलता क्रिकेट के शुद्ध प्रेम को दबा रहा है। ये खेल और व्यवसाय का यही संगम है जो प्रशंसकों को न केवल जोड़े रखता है बल्कि निवेशित भी रखता है। रोमांचक मुकाबलों से लेकर रिकॉर्ड तोड़ने वाले सौदों तक क्रिकेट लगातार विकसित हो रहा है, जो हर वर्ग के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसलिए जब आप अपनी पसंदीदा टीम को मैदान पर लड़ते हुए देखें तो याद रखें, ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है जो पूरे देश में दिलों और जेबों पर कब्जा कर रहा है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दर्शकों से भरे स्टेडियम से लेकर आकर्षक टेलीविजन डील तक क्रिकेट एक शक्तिशाली आर्थिक इंजन में बदल गया है। सबसे पहले इंडियन प्रीमियर लीग जैसी पेशेवर लीग के उदय ने क्रिकेट में क्रांति ला दी है। नेटवर्क प्रसारण मैचों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, जिससे दुनिया भर के प्रशंसकों को एक्शन देखने का मौका मिलता है। इससे न सिर्फ खेल की दृश्यता बढ़ती है बल्कि विज्ञापन राजस्व भी बढ़ता है, जिससे क्रिकेट विज्ञापन दाताओं के लिए एक आकर्षक संपत्ति बन जाता है। इसके अलावा जर्सी से लेकर क्रिकेट उपकरण तक मर्चेंडाइज बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है, जो सिर्फ टीमों को ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। इसलिए अगली बार जब आप कोई खेल देखें तो याद रखें, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये बड़ा व्यवसाय है। क्रिकेट के व्यावसायिक पहलू में कई प्रमुख खिलाड़ी, आईपीएल और खुद बीसीसीआई भी शामिल हैं। बीसीसीआई क्रिकेट को बहुत अधिक व्यावसायिक बना रहा है। बीसीसीआई ने क्रिकेट को व्यापार में बदल दिया है। पहले इंडियन जर्सी और सहारा इंडिया का लोगो हुआ करता था, लेकिन अब ड्रीम 11 का लोगो टीम इंडिया की जर्सी पर प्रमुखता से दिखाई देता है। ये वही गेम है जहां करोड़ों लोग जुआ खेलते हैं और इसका सरकार भी अच्छे से सपोर्ट करती है। यही नहीं बल्कि भारत के प्रमुख खिलाड़ी भी इस व्यावसायिक पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराट कोहली एमपीएल गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसके विज्ञापनों में नजर आते हैं। विराट ने स्वयं एमपीएल में निवेश भी किया है, जो एक लोकप्रिय मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो फैंटेसी खेल और कौशल आधारित प्रतियोगिताएं प्रदान करता है। एमएस धोनी ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। वह चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान होने के साथ साथ ड्रीम 11 के मुख्य चेहरे हैं। अब ड्रीम 11 कंपनी ने धोनी के साथ साथ अब रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और अन्य खिलाड़ी को भी अपने विज्ञापन और प्रचार अभियानों में जोड़ लिया है। और ये लोग सरेआम लोगों को जुआ खेलने को कहते हैं। जुआ खेलने के कारण युवा लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, जिससे उनके परिवार पर भी आर्थिक बोझ पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस खेला? यस।
और कितने, रुको एक मिनट भैया, बेटा रुको, तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। क्यों खेला ये? नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। हाँ? जुआ खेलने में युवा लोग इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आती है और वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असमर्थ हो जाते हैं। जुआ खेलने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। युवाओं को चिंता, तनाव, अवसाद और गुस्सा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में तो जुआ खेलने के कारण आत्महत्या जैसे गंभीर कदम भी उठाए जाते हैं। आईपीएल एक जटिल और व्यावसायिक मॉडल पर चलता है जो कई स्रोतों से आय अर्जित करता है। आईपीएल जो एक मैच के लिए टीवी और मोबाइल कंपनियां से 100 करोड़ रुपए तक का पैसा चार्ज करता है। इसके अलावा खिलाड़ियों की जर्सी, हेलमेट और ग्लव्स पर विज्ञापन से आईपीएल करोड़ों की कमाई करता है। आखिर भारत में क्रिकेट एक खेल से अधिक एक व्यवसाय कैसे बन गया है? इसके पीछे कई कारण हैं। आईपीएल का प्रभाव। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ने क्रिकेट को एक बड़ा उद्योग बना दिया, जिससे आईपीएल में खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए मिलने लगे। क्रिकेटरों को बड़े ब्रांडों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए करोड़ों रुपए मिलने लगे हैं, जिसके कारण खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का काफ़ी दबाव रहता है। लगातार क्रिकेट खेलने से खिलाड़ी जल्दी थक जाते हैं और चोटिल होने का खतरा बढ़ जाता है और चोट लगने पर खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम से बाहर हो जाते हैं, जिससे टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ता है। व्यावसायीकरण के कारण खेल की भावना में भी कमी आई है। खिलाड़ी अब केवल पैसा कमाने के लिए खेलते हैं, जबकि पहले वे देश के लिए खेलते थे। व्यावसायीकरण के कारण कुछ खिलाड़ियों को बहुत अधिक धन मिलता है, जबकि अन्य खिलाड़ी बहुत कम कमाते हैं। क्रिकेट अब एक व्यवसाय बनता जा रहा है, जहां खेल में पैसे कमाने की होड़ मच गई है। प्रसारणकर्ता अपने निवेश की मांग कर रहे हैं। मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है। व्यावसायीकरण ने क्रिकेट को लोकप्रिय तो बनाया, लेकिन खेल की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर डाल दिया। क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना है जो पूरे देश को एकजुट करती है। महान खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने इसे एक रॉक स्टार संस्कृति में बदल दिया। लेकिन अब इंडियन क्रिकेट टीम को ये समझना होगा कि क्रिकेट की गुणवत्ता बनाए रखते हुए व्यापार करना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के लोग क्रिकेट को बाय बाय बोलकर फुटबॉल पर शिफ्ट हो जाएंगे।